देखिए स्टेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 9, 10 और 11, 12 के लिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। बस आप ध्यान से देखते रहिए, आपका स्टेट में काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अध्याय 1 से ही शुरुआत करेंगे, वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे पहले सोरेंस के अनुसार, जैसे क्वेश्चन कर देगा, अब एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। सोरेंस वृद्धि और विकास के बारे में क्या कहते हैं, तो सोरेंस के अनुसार सामान्य रूप में वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और अंगों के भार और आकार में वृद्धि से किया जाता है, जिसे हम माप और तौल सकते हैं। वृद्धि क्या होता है, तो वृद्धि का मतलब होता है कि कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, ठीक है, और जैसे वो 6 साल का होता है तो पक्का है कि उसका हाइट बड़ा होगा, वजन बड़ा होगा। ठीक है, मैंने 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर उसका वजन भी बड़ा होगा, हाइट भी बड़ा होगा, तो वो उसका वृद्धि हुआ, वजन में वृद्धि हुआ, उसके लंबाई में वृद्धि हुआ। ठीक है, लेकिन अगर विकास के बारे में कहा जाए तो इनका देख लीजिए, विकास का संबंध वृद्धि से अवश्य होता है, परंतु यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए, देखिए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। जैसे कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो 3 केजी का है, 3.5 केजी का है। ठीक है, 2 साल के बाद उसका वजन जो होता है मान लीजिए कि 6 केजी हो गया, तो उसके वजन में वृद्धि हो गया। ठीक है, लेकिन विकास का अगर जहाँ तक बात किया जाए तो उसके शारीरिक संरचना, बनावट, इन सारे चीज़ों से है। जैसे मनुष्य जब वनमानुष की तरह था, ठीक है, तो जंगलों में रहा करता था, उसके पास उतना थॉट नहीं था, ज्ञान नहीं था, विचार नहीं थे, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को चीर-फाड़ कर खा जाता था। उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं था। धीरे-धीरे ज्ञान होता गया और आज के समय में आप देख सकते हैं मनुष्य सभ्य है, तो ये उसका विकास हुआ है। ठीक है? तो वृद्धि और विकास आप समझ गए होंगे। वृद्धि का मतलब एक तरह से वृद्धि एक परिमाण होता है, जिसको आप किसी पैमाने से माप-तौल सकते हैं। अगर माप-तौल सकते हैं, तो वृद्धि हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आपके बुद्धि, विचार, इन सारी चीज़ों में जो परिवर्तन होने लगते हैं, शरीर के बनावट में परिवर्तन होने लगते हैं, तो ये शरीर का विकास होता है। ठीक है, कि पहले आप क्या थे, अब क्या हो गए, तो आपके शरीर में विकास हुआ है, ना कि वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये किसका मानना है, सोरेंस का। हर लोग के अनुसार विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास जो है वृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसे प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताओं का नवीन योग्यताएं क्या होता है, प्रकट होता है। ठीक है, यहाँ पे खास करके देखा जाए, देखते हैं यहाँ पे पहला पैराग्राफ में क्या दिया है। बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व, जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाती है। जब एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसकी विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, वो जन्म के बाद शैशवावस्था जब छोटा रहता है, बाल्यावस्था उससे बड़ा होता है, किशोरावस्था जब वो किशोर होता है, प्रौढ़ावस्था जब प्रौढ़ होता है। ठीक है, क्रमशः चलती रहती है। इस प्रकार विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इसके शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। व्यक्ति का स्वाभाविक विकास जो होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तो अभिवृद्धि है। इसके अतिरिक्त जन्मोपरांत से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप में होने वाले परिवर्तन जो अधिगम एवं प्रशिक्षण आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती है। जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि की सीमा पूर्ण होने के पश्चात लंबाई में विकास होने की संभावना नगण्य होती है। अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, अभिवृद्धि क्या है, तो एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। सब जीवों में ये प्रक्रिया पाया जाएगा, किस चीज़ का, तो अभिवृद्धि का। अभिवृद्धि स्वतः होती है। व्यक्ति में अभिवृद्धि का माप किया जा सकता है और मापन में वही तत्व अथवा विशेषताएं पाई जाती है जो जन्म के समय विद्यमान होगी। विशेषताएं आती हैं, अधिगम पर अभिवृद्धि का प्रभाव देखा जा सकता है। जब तक बालक की मांसपेशियों की पर्याप्त अभिवृद्धि नहीं हो पाती है, तब तक चलना अथवा लिखना नहीं सीख सकता है। किंतु यदि अभिवृद्धि तक अधिगम अथवा अभ्यास का प्रभाव डाला जाता है, तो हम
हम उसे विकास कहेंगे, ना कि अभिवृद्धि कहेंगे, क्योंकि अभिवृद्धि स्वतः घटित होता है, व्यक्ति में अभिवृद्धि का वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, माने व्यक्ति का जो स्वाभाविक परिवर्तन होता है ना, उसको अभिवृद्धि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी बच्चे को देखिएगा, वो बचपन से ही संस्कारिक होगा, माने उसको कुछ सिखाया नहीं गया है, बल्कि उसके अंदर वो भावनाएं खुद ब खुद जागृत होती है, और कोई सीखा होता है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि खास करके देखा जाए, किसी-किसी बच्चे को बिना विद्यालय गए, बिना कॉलेज गए, उसके अंदर वो परख होती है कि अपने से बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देना है, कैसे आदर करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो होता है, वो चाह कर वो किसी प्रकार की गलतियों को नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी को सिखाया जाता है, तो वो सीखा हुआ चीज़ होता है जो उसके अंदर नहीं है, बल्कि उसको थोपा गया है, ठीक है? तो जो अंदर से खुद उत्पन्न होता है, तो उसको अभिवृद्धि की श्रेणी में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है?